आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जब मनुष्य मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और भविष्य की अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब प्राचीन ज्ञान का ये प्रकाशपुंज आपके लिए एक मार्गदर्शक बनकर आया है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान हजारों साल पहले लिखे गए इन शास्त्रों में छिपा है? इस वीडियो श्रृंखला को देखने से न केवल आपको अपनी संस्कृति और जड़ों का गहरा ज्ञान होगा, बल्कि आपको वो मानसिक शांति और स्पष्टता भी मिलेगी जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने से आपको प्राप्त होगा जीवन जीने का सही दृष्टिकोण और आपके भीतर सोया हुआ आत्मविश्वास जागृत होगा। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और जीवन के रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि दिव्य कथाओं की ये कड़ी आपसे कभी न छूटे। ये कथा उस समय की है जब नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषियों की एक विशाल सभा जुटी थी, जहां ज्ञान की जिज्ञासा और भक्ति का अनूठ संगम देखने को मिल रहा था। चारों ओर यज्ञ की सुगंध व्याप्त थी और वायु में वेदों के मंत्र गूंज रहे थे, जिससे पूरा वातावरण किसी दिव्य लोक के समान प्रतीत हो रहा था। सभी ऋषि मुनि अत्यंत व्याकुल थे, क्योंकि वे सृष्टि के रहस्यों और महादेव शिव की महिमा को विस्तार से समझने की इच्छा रखते थे, जो अनंत और अपार है। अचानक उस तपोभूमि पर परम ज्ञानी सूत जी का आगमन हुआ, जिनके मुख पर सूर्य के समान तेज था और आंखों में करुणा का भाव झलकता था। उन्हें देखते ही शौनक आदि समस्त ऋषियों ने खड़े होकर उनका सत्कार किया और उन्हें एक उच्च आसन पर विराजमान किया, क्योंकि सूत जी ही वो माध्यम थे जो पुराणों के गुप्त ज्ञान को प्रकट कर सकते थे। उनके चरणों की धूल को माथे से लगाकर ऋषियों ने अनुभव किया कि अब उनकी वर्षों की आध्यात्मिक प्यास बुझने वाली है और ज्ञान का सूर्य उदय होने वाला है। हाथ जोड़कर और विनीत भाव से शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाभाग, इस घोर कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस प्रकार संभव है, जहां अधर्म का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जो सरल हो, किंतु जिसका प्रभाव इतना शक्तिशाली हो कि वो समस्त पापों का नाश कर सके और आत्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जा सके। ऋषियों की ये जिज्ञासा केवल स्वयं के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली समस्त मानवता के उद्धार के लिए एक पुकार थी। सूत जी ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक क्षण के लिए उस परम सत्ता का ध्यान किया जो संपूर्ण जगत की रचयिता और संहारक है, जिससे उनके अंतर मन में ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर और मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया कि हे ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है जो साक्षात गंगा की धारा के समान पवित्र करने वाला है। उन्होंने बताया कि जिस कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं, वो स्कंद पुराण के नाम से विख्यात है, जो स्वयं शिव पुत्र कार्तिकेय के मुख से निस्सृत हुई है। सूत जी ने विस्तार से समझाना शुरू किया कि ये स्कंद पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये साक्षात महादेव का वांग्मय स्वरूप है, जिसमें ब्रह्मांड का प्रत्येक सत्य समाहित है। उन्होंने बताया कि इस महापुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने लोकोपकार के लिए की थी, ताकि साधारण मनुष्य भी ईश्वरीय लीलाओं के माध्यम से धर्म के सूक्ष्म मार्ग को समझ सके। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जो फल कठिन तपस्या और सहस्रों वर्षों के यज्ञ से नहीं मिलता, वो इस पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कथा के प्रारंभ में उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया, जिनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो धवल चांदी की तरह चमकता है और जहां साक्षात शांति निवास करती है। वहां के वृक्ष और लताओं में भी चेतना है और समस्त पशु पक्षी अपने स्वाभाविक वैर को त्याग कर प्रेम पूर्वक विचरण करते हैं, क्योंकि वहां प्रेम का शासन है। शिव की जटाओं से गिरती गंगा की बूंदें और उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा इस दृश्य को और भी अलौकिक बना देते हैं, जिसे देख देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सूत जी ने बताया कि एक समय स्वयं माता पार्वती ने अत्यंत कौतूहलवश महादेव से पूछा था कि हे स्वामी, वो कौन सा तत्व है जो सबसे श्रेष्ठ है और जिसकी आराधना से जीव समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। माता के इस प्रश्न में समस्त जगत की माता का वात्सल्य छिपा था, क्योंकि वे अपने पुत्रों यानी संसार के प्राणियों के कष्टों को देख द्रवित हो रही थीं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए देवी की ओर देखा और उन्हें वो परम सत्य बताने का निश्चय किया जो अब तक गोपनीय था। महादेव ने देवी पार्वती को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवी, मेरी शक्ति और मेरा अस्तित्व तुमसे अलग नहीं है और इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए ही हम विभिन्न लीलाएं रचते हैं। उन्होंने बताया कि भक्ति ही वो सूत्र है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है और स्कंद यानी कार्तिकेय ने ही इस ज्ञान को सबसे पहले ग्रहण किया था। इसलिए इस पुराण का नाम उनके नाम पर पड़ा, क्योंकि वे ही इस अद्भुत ज्ञान के प्रथम वक्ता और संरक्षक बने, जिन्होंने इसे देवताओं को प्रदान किया।
सूत जी ने आगे कहा कि इस स्कंद पुराण में 7 खंड हैं जो मनुष्य के 7 चक्रों की भांति हैं और प्रत्येक खंड एक विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। प्रथम खंड महेश्वर खंड है, जिसमें महादेव की उन अलौकिक कथाओं का वर्णन है जो मन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। यहीं से ही उस महान यात्रा का प्रारंभ होता है जिसमें भक्त अपनी सांसारिक पहचान को भूलकर ईश्वर के विराट रूप में विलीन होने की तैयारी करता है। कथा का प्रवाह आगे बढ़ाते हुए सूत जी ने बताया कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के बाद सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। ये तपस्या केवल एक शारीरिक श्रम नहीं था, बल्कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का संकल्प था जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। उस समय की परिस्थितियां इतनी विकट थीं कि देवता भी भयभीत थे, क्योंकि बिना शक्ति के शिव का एकांतवास संसार के संतुलन के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। देवताओं ने बड़े ध्यान से सुना जब सूत जी ने तारकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया, जिसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को अपना दास बना लिया था। वो असुर इतना शक्तिशाली था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही पराजित कर सकता था, परंतु शिव उस समय गहन समाधि में लीन थे और उनके मन में संसार के प्रति कोई मोह शेष नहीं था। इसी विकट परिस्थिति ने देवताओं को विवश किया कि वे कामदेव की सहायता लें ताकि शिव के मन में पुनः सृष्टि के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित हो सके। सूत जी ने उस मर्मस्पर्शी क्षण का वर्णन किया जब कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया और शिव की समाधि भंग हुई, जिससे शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। क्रोध और करुणा के उस मिलन ने संसार को एक नई दिशा दी, जहां काम का अंत हुआ और शुद्ध प्रेम की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पार्वती की अविचल भक्ति को देख शिव ने अंततः उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, जो प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक बना। इसके पश्चात स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो तेज के पुंज थे और जिनका प्राकट्य ही संसार को अधर्म से मुक्त करने के लिए हुआ था। 6 कृत्तिकाओं ने उनका पालन पोषण किया, जिसके कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा और उन्होंने अत्यंत अल्प आयु में ही अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। उनकी सेना के नायक स्वयं देवता बने और उनके हाथों में जो शक्ति थी वो साक्षात शिव का संकल्प और पार्वती का आशीर्वाद था, जो किसी भी बाधा को नष्ट करने में सक्षम था। सूत जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग लौटा दिया, जिससे चारों ओर हर्षोल्लास छा गया और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ये केवल एक असुर का वध नहीं था, बल्कि ये अहंकार और अज्ञान पर विजय की गाथा थी, जिसे स्कंद पुराण के माध्यम से युगों युगों तक सुनाया जाना निश्चित हुआ। इस विजय के बाद ही देवताओं ने कार्तिकेय को अपनी सेना का सेनापति घोषित किया और उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। सूत जी ने ऋषियों को सावधान किया कि ये कथा केवल कान से सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे हृदय में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक पात्र हमारे भीतर की प्रवृत्तियों का प्रतीक है। तारकासुर हमारे भीतर का अहंकार है, पार्वती हमारी अडिग श्रद्धा है और कार्तिकेय वो जागृत विवेक है जो हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए ये संसार दुखों का सागर नहीं, बल्कि ईश्वर की एक सुंदर पाठशाला बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रथम अध्याय के श्रवण से मनुष्य के भीतर उस जिज्ञासा का जन्म होता है जो उसे सत्य की खोज में प्रवृत्त करती है। जिस प्रकार एक नन्हा अंकुर पृथ्वी को चीर कर बाहर आता है, उसी प्रकार स्कंद पुराण की ये आरंभिक कथाएं मनुष्य के हृदय में भक्ति का अंकुर पैदा करती हैं। यहाँ से ऋषिगण और भी अधिक उत्सुक हो गए और उनके मन में आगामी खंडों और कथाओं के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे वे सुध बुध खो बैठे। नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर मानो स्वयं भगवान स्कंद अदृश्य रूप में उपस्थित थे और सूत जी की वाणी में सरस्वती का वास था, जो श्रोताओं को सम्मोहित कर रही थी। वातावरण में एक ऐसी दिव्यता भर गई थी कि हिंसक पशु भी अपनी स्वाभाविक वृत्ति भूलकर शांत भाव से कथा सुनने लगे थे। ये प्रभाव केवल इस महापुराण के शब्दों का नहीं था, बल्कि उस श्रद्धा का था जो ऋषिगणों के हृदय में सूत जी के प्रति और सूत जी के हृदय में परमात्मा के प्रति थी। सूत जी ने प्रथम अध्याय का समापन करते हुए कहा कि अब अगले अध्यायों में हम महेश्वर खंड की उन विशिष्ट कथाओं में प्रवेश करेंगे जहां तीर्थों की महिमा और शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन होगा। उन्होंने ऋषियों को आश्वासन दिया कि यदि वे एकाग्र होकर इस अमृत का पान करेंगे तो उन्हें इसी देह में रहते हुए परम सुख की अनुभूति होगी। ऋषियों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और उन्होंने मौन रहकर सूत जी के वचनों को अपने भीतर आत्मसात किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के प्रथम अध्याय ने उस महान महाकाव्य की नींव रखी जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का सबसे विशाल स्तंभ माना जाता है। ये केवल एक शुरुआत थी उस यात्रा की जो मनुष्य को उसके तुच्छ अस्तित्व से उठाकर विराट ब्रह्मांडीय चेतना का दर्शन कराने वाली थी। सूत जी का मुखमंडल अभी भी उसी तेज से दीप्त था और ऋषियों का मन अब पूरी तरह से संसार से हटकर केवल शिवमय हो चुका था।
अंत में सूत जी ने शांति मंत्र का उच्चारण किया, जिससे